राजधानी में बरसात का मौसम है और अधिकतर इलाकों में जब बारिश होती है तो जलभराव की समस्या पूरी तरह से सामने आ जाती है। बीती रात राजेंद्र नगर इलाके में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ और बारिश के बाद चूँकि नालों की सफाई नहीं हुई थी, इसलिए नाला ओवरफ्लो होने के बाद पानी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में प्रवेश कर गया और जिसमें 3 छात्रों की मौत हुई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मादीपुर विधानसभा इलाके के टैगोर गार्डन में और आप देख सकते हैं यहाँ भी एक नाला है जो है तो पीडब्ल्यूडी का, लेकिन अधिकतर वक्त जब लोग शिकायत करते हैं तो कई बार पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस बात से मना कर देते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है और इस जिम्मेदारी को एमसीडी पे डाल देते हैं, लेकिन एमसीडी वहीं कहती कि ये पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है। आप देख सकते हैं कि नाले से कुछ समय पहले एमसीडी ने गाद भी निकाला था, वो भी यहीं पड़ा हुआ है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस नाले का आउटफॉल कहीं नहीं है। इसकी वजह से दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं कि नाले का जो पानी कुछ हिस्सा है वो जो पास की 4 स्टोरी बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाना चाहूँ पूरी कॉलोनी है, इसके नींव में ये पानी रिस कर जा रहा है, जिससे इन बिल्डिंग्स को गिरने का भी खतरा लोगों के मन में सता रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। बीएस कुमार। ये नाले की सफाई होती है क्या? कितनी बारी? नहीं होती जी, जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो, कुछ भी कर लो, कोई कुछ नहीं करता। एमएलए साहब ने एक बार ये कहा था कि मैं ये नाला कवर करवा दूंगा, उन्होंने कमीशन ले ली, उन्होंने जेईस को सबको कमीशन दिला दी, उसका नाला यहाँ तक कवर हुआ, उसका नाला कवर नहीं हुआ। आप लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी? हाँ जी, आप लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी। हमारे घरों में गंदा पानी आ रहा है, नीले रंग का पानी आ रहा है कल से, और पूरी बिल्डिंगें लेंटर गिरने शुरू हो गए हैं। आप मेरे घर के अंदर चल के देखिएगा, वहाँ से 3 बार लेंटर गिर चुका है। मैं 2 बार उसको मिस्त्री को बुला चुका हूँ, अभी तो कोई मिस्त्री नहीं है ठीक करने के लिए। पैसे खर्च करने सब कुछ मैंने करना है, सभी नाले की वजह से, गंद की वजह से। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। सर, मेरा नाम भुवनेश शर्मा है। ये नाला पिछले कई 10-15 साल से बंद है और अभी 2017 में हम जरनैल सिंह जी के पास गए थे, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो शायद प्रेसिडेंट हैं, तो उनके वहाँ पर हमने लेटर दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कार्रवाई हो जाएगी, मगर 2017 से लेके अभी तक कोई यहाँ पर सफाई नहीं, और पीछे गाद निकाल के नाले का आगे से मुंह बंद करके चले गए, तो पीछे का पानी पीछे रह जाता है बारिश में और आगे आता नहीं, साफ नहीं होता, निकलता नहीं वहाँ से, और सारा पानी बिल्डिंग की तरफ रिसता रहता है। तो बड़ी दिक्कत होती है, मच्छर, डेंगू वगैरह, तो मतलब कि हर बारिश के बाद यहाँ फैलता है, बहुत दिक्कत आ रही है। इलाके के विधायक गिरीश सोनी जी हैं, उनके पास बहुत बार गए हैं, तो वो कहते हैं जी एमसीडी वालों के पास जाओ, और अभी पीछे जी आए थे तब कह गए थे कि सफाई हो जाएगी, मगर सफाई हुई नहीं। मतलब एमसीडी और पीडब्ल्यूडी एक दूसरे पे टल? हाँ जी, हाँ जी, एकदम लावारिस छोड़ दिया नाले, बिल्कुल लावारिस। पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर एक बॉडी भी निकली थी, किसी को मार के फेंक दिया था, तब भी उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुला हुआ है, हमारे इस तरफ इन्होंने दीवार डाली हुई है, मगर यहाँ पर बिल्कुल खुला है, बच्चे खेलते हैं, कभी भी गिरने का खतरा रहता है उनके। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि कितनी बड़ी ये समस्या है। समस्या तो देखिए, मेरा नाम इंदरजीत सिंह है। समस्या तो ये बहुत बड़ी और बड़ी होती जा रही है। उसका कारण ये है कि आप ये देखिए, मैं 23 अप्रैल को मैंने इस नाले की कंप्लेंट करी थी, और ये नाला ततारपुर ड्रेन कहलाता है, और ये रजौरी गार्डन से जो लाइन आती है इससे कनेक्ट करती है, और ये लाइन जो है 5 साल से बंद पड़ी है। उसकी वजह से क्या हुआ है, जो पानी जो है वो नाले से होकर लोगों के बिल्डिंगों में जाना शुरू हो गया है। पहले वो सप्लाई के थ्रू गंदा आ रहा है, और उसके बाद जो पानी है वो कभी भी मेरे को लगता है कि बिल्डिंगों का नुकसान हो सकता है। मैंने एक्सीएन साहब से भी बात करी थी, पर उनका कोई रिस्पांस नहीं रहा। जुलाई 4 तारीख को मैंने मैसेज किया, उनके बाद उनका कोई रिस्पांस नहीं रहा। 15 तारीख को उन्होंने एक बंदा सर्वे के लिए भेजा, और वो जाके उसने बोला जी मैं एक्सीएन साहब से जाके बात करके बताऊंगा कि मैं नाला ये वाला खोल सकता हूँ या ये खोल सकता हूँ। इससे ये साफ पता चलता है कि इनका जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो ततारपुर ड्रेन को तो अपना नाला कहते हैं, और इधर वाले को दूसरे यूनिट का नाला कहते हैं, और दूसरा यूनिट भी उनका पीडब्ल्यूडी का यूनिट है। तो आप ये देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आप माननीय मंत्री आतिशी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप किसी हादसे की वेट कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि हादसा होने के बाद आप उसकी इंक्वायरी खुलवाएंगे, जैसा आजकल आपने ट्रेंड शुरू किया हुआ है। आप देखिए, कल का जो राजेंद्र नगर कांड है वो एक बड़ा कांड है, मतलब उससे आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है दिल्ली में, कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। या तो आप ये कह देंगे जी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को शायद तनख्वाह ही नहीं मिली है, ठीक है जी, तो आप क्या मतलब इससे क्या दिखाना चाहते हैं? ये नाला जिसमें 1.5 साल पहले एक बॉडी मिली थी, वो कितने टाइम पुरानी थी वो किसी को नहीं पता आज तक।
तो वो मिली, उसके बावजूद ये नाला खुला हुआ है। आज ये बच्चा कोई गिर जाता तो कोई देखने वाला नहीं होगा यहाँ पर। उसका पता ही नहीं चलेगा जी, उसका पता ही। मेरा रमेश कुमार। कितना बड़ा खतरा है ये बहुत बड़ा खतरा है जी। हमारे यहाँ के विधायक जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं। हम कितनी बार उनके पास गए हुए हैं, कंप्लेंट की है तो कोई सुनवाई नहीं है। तो हम तो थक के बैठ गए हैं, लेकिन अब आपके माध्यम से अगर कुछ हो सकता है तो हम इसके लिए एग्री हैं, हम आपके साथ हैं। अगर आप हमारा ये काम करवा देंगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। दरअसल देखिए, नालों की सफाई तो नहीं हो रही थी, इस बात से लोग परेशान थे। लेकिन पिछले दिनों जब इसी इलाके में रहने वाली एक महिला ने अपने घर का काम कराना शुरू किया तो पता लगा कि नीचे जो है घर की नींव में पानी जा रहा है। हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। जानकी कर तुम बोलो। अपना नाम बता दीजिए। मैं कृष्णा हूँ, ओल्ड स्टोरी में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दिख रही हैं और बिल्डिंग तो ऐसे हो रही है जैसे अभी गिरने लायक। यहाँ तक कि घरों की छतें तक टूट रही हैं और इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भी इनके ऊपर ध्यान दें। आपने पिछले दिनों काम शुरू किया था तो क्या पता लगा? उसमें ये पता लगा कि नीचे पानी बहुत ज़्यादा मतलब आ रहा है बह के, और लेकिन निकलने का कहीं निकास नहीं है और वो सारे घर के नींव में जा रहा है पानी। उससे हमें परेशानी है बहुत। कृपा करके इसको ज़रा आकर के आप ठीक करो, नहीं तो किसी दिन कोई भी हादसा हो सकता है यहाँ पे। मेरा नाम GS कुमार है। मैं यहाँ पर 25 साल से रहता हूँ। इस नाले का अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। ये आप देख ही सकते हैं इसमें कितना गाद पड़ा हुआ है। पीछे कुछ साफ हुआ पर ना के बराबर। जैसा कालू भाई ने बताया, 1.5 साल पहले एक लाश मिली थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ और मकान की नींव में पानी जा रहा है जो नाले के साथ साथ रहते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि इनको ठीक किया जाए ताकि दोबारा राजेंद्र नगर जैसा हादसा ना हो। थैंक यू। अपना नाम बता दें। मेरा नाम संजय शर्मा है जी। मैं यहाँ करीब 50 साल से रहता हूँ। ये नाले की समस्या तो सर बहुत सालों से चल रही है। बहुत बार मंत्रियों को, विधायकों को, सबको रिक्वेस्ट कर ली कि इसका कुछ करें, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब पीछे नाले की कवरिंग शुरू करी, करते करते बड़ी मुश्किल से आधा अधूरा बनाया है। आगे की निकासी बिल्कुल बंद है। परेशान हो गए हैं, कितनी बारी कंप्लेंट करते हैं। वो अगर JCB वाले कभी आ भी जाते हैं तो कूड़ा निकाल के फिर यहीं रख देते हैं, थोड़े दिन बाद वो फिर अंदर चला जाता है। कुछ इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा। कोई एजेंसी अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रहा? सही कोई नहीं ले रही सर। हम तो बहुत परेशान हो गए, किसके आगे जाएं? या तो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करें, किससे करें? ना यहाँ पर CM सुन के राजी है, ना उनके विधायक सुन के राजी हैं। बहुत परेशान है, एक दूसरे पे डालते हैं। PWD कहते हैं हमारे अंडर नहीं है, MCD कहता है हमारे अंडर नहीं है। तो सर ये जनता किसके अंडर है? वोट लेने तो सबके पास आते हैं। कुछ साल पहले यहाँ पार्क भी ग्रीन बेल्ट हुआ करता था। पार्क था जी पहले, पर क्योंकि नाले की वजह से पार्क का भी सत्यानाश हो रहा था, तो बाद में जो इनका रूल आया कि नाला कवर करेंगे, जो पीछे रघुवीर नगर से होता हुआ आ रहा है, यहाँ आगे इन्होंने छोड़ दिया। बहुत फॉलोअप करने के बाद थोड़ा शुरू किया, फिर ये भी अभी आधा छोड़ दिया, ये पूरा कवर नहीं किया। कितना बड़ा खतरा यहाँ के बहुत ज़्यादा है सर। आप देखो बिल्कुल निकासी नहीं। अभी आपने देखा है कितनी गंदी गैस, मच्छर बन रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। बच्चे रहते हैं, रेजिडेंट रहते हैं, ओल्ड सीनियर सिटीजन्स भी हैं। कुछ भी किसी दिन सर हादसा होगा तो कोई भी प्रशासन तो लेगा नहीं अपने हाथ में, क्योंकि वो भी पल्ला झाड़ के बैठे हुए हैं। तो सर कौन देखेगा जनता को? देखिए, ये साफ तौर पे यहाँ के लोगों का डर है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दूसरी तरफ कुछ और महिलाएं हैं। जी, अपना नाम बता दें। मेरा कमलेश मल्होत्रा। हम तो 337 से लेके 352 तक कम से कम नहीं तो हम 10-12 एप्लीकेशन लगा चुके हैं। और बार बार मॉर्निंग में तो आप ये सोच लो कि जैसे ही उठते हैं तो स्मेल से इतनी तेज़ उल्टियाँ शुरू होती हैं, इतनी परेशान हो रहे हैं हम लोग। और अब तो ये हालत है कि जब इसमें एक मेंबर गिरकर मरा था तब भी हमने एप्लीकेशन लगाई थी, और लॉकडाउन के बाद तो बिल्कुल किसी ने हमारी तरफ देखा भी नहीं। और चाहे पार्षद आएँ या कोई बुजुर्ग आएँ, कोई भी आता है, उनको सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए ये नाला ढकवा दो। और इस नाले से हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। नींवों में पानी जाना शुरू हो गया, घरों में सीलन, टाइलें नहीं टिक रही हैं, वापस टाइलें गिर जाती हैं कुछ समय बाद लगवाने के बाद। और हर तरह की परेशानी, मच्छर, मक्खी, बीमारी वगैरह सबसे हम परेशान हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस नाले को ढकवाओ और इसको साफ़ करवा कर इस नाले को चालू करवाओ। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहता हूँ कि ये नाला जो है और वो कैसे घरों के आगे से, ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, जो ये पेडेस्ट्रियन है, इसके ठीक नीचे से ये पानी जा रहा है, लेकिन आगे जाकर इस पानी की निकासी नहीं है। इस वजह से ये जो 4 स्टोरी फ्लैट्स हैं, इस फ्लैट्स के नीचे पानी जो है ये जमा हो रहा है। तो लोगों को जब से इस बात की जानकारी मिली कि पानी रिस रिस कर इनके घरों की नींव में जा रहा है,
क्योंकि आप देख सकते हैं कि नाले के ठीक साथ में घर हैं और आगे नाले से पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है, आगे जाके पानी रुक जाता है। इस वजह से लोग बेहद डरे हुए हैं और उनका यही कहना है कि कोई भी विभाग, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या फिर इलाके के आप विधायक हों, पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो भी इस काम को लगातार कई सालों से टाल ही रहे हैं। ना नाले की ढंग से सफाई होती, ना इसे ढका जा रहा है और ना ही इसकी निकासी के लिए कोई इंतजाम किया रहा है। ऐसे में लोगों को ये डर सता रहा है कि क्या एजेंसी और आपकी सरकार तब जागेगी जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा और लोगों की जानें जाएंगी। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।